बहुत दिन के बाद, बहुत महीने के बाद, बहुत साल के इंतज़ार के बाद मैंने देखा दी ओडेसी। इफ़ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, ये वन ऑफ द बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस में एक था। ऑफ कोर्स मैंने आईमैक्स में तो नहीं देखा क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ और स्टैंडर्ड थिएटर्स में ही देखा मैं, पर फिर भी वो कलर ग्रेडिंग और वो जो मूवी के क्रिएटिव शॉट्स, सो कॉल्ड के क्रिएटिव शॉट्स मुझे बहुत पसंद आया। और थिएटर में विजुअल्स से भी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हम ओ काट रहे हैं, काट रहा है, भगा दिया, छोड़ो। विजुअल से भी अच्छा एक्सपीरियंस हमें यूजुअली साउंड से ही मिलता है। और साउंड डिज़ाइन तो नेक्स्ट लेवल था। मैं एक्सपेशली डॉल्बी में देखा, और मैं जो एक्सपीरियंस किया ना, अभी कुछ वो सी का साउंड आ रहे हो तो मैं जहाँ बैठा हूँ वो सब जगह वाइब्रेट हो रहा था। अगर सी में कोई वेव्स आ गया तो मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ वाइब्रेट हो रहा था। सो हर एक साउंड डिज़ाइन बहुत पीक लेवल का था। एंड मैं मूवी के बारे में और उसकी क्राफ्ट के बारे में बात करूँ तो यूजुअली नोलन क्या करता है कि फर्स्ट ऑफ नॉन लीनियर बनाता है क्योंकि वो मूवी को बहुत ही इंगेजिंग रख सके और इंटरेस्टिंग रख सके। पर इस तरह का स्टोरी के लिए मुझे तो नहीं लगा वो नॉन लीनियर रिक्वायर्ड था। ऑफकोर्स वो मूवी को इंगेजिंग ज़रूर बनाता है, पर फिर भी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग इसमें उतना ज़रूरी नहीं था। पर एक इस तरह का नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग आपको कंफ्यूज तो नहीं करेगा, पर मूवी को और भी इंगेजिंग बनाने के लिए वर्क करता है। आपको पिन पॉइंट जो भी स्क्रीन पे हो रहा होता है आपको सब कुछ समझ आता है। ये इंसेप्शन की तरह नहीं है। इट विल कन्वे एवरी सिंगल डायलॉग एंड एवरी सिंगल सीन एंड इट विल नेवर मेक यू कंफ्यूज। सो और मैं इसकी एंडिंग की बात करूँ तो इट वॉज द मोस्ट रियलिस्टिक एक्शन एंड ड्रामा आई हैव एवर सीन। ये एक फैंटेसी मूवी है, पर फिर भी नोलन को पता है जैसे सस्पेंस को मेंटेन करता है वो वैसे ही किया। कोई और डायरेक्टर होता तो बड़ा बड़ा ब्लास्ट करता, कुछ भी करता, पर ये इतना इंटेलिजेंट डायरेक्टर है। मैंने इतना यूनिक वे में एक फैंटेसी मूवी को एंड होते हुए नहीं देखा। एक बहुत ही, क्या बताओ, इंडियन पर्सपेक्टिव में देखे तो अगर कोई इंडियन डायरेक्टर इस जगह होता तो बहुत सिनेमैटिक फाइटिंग रखता या बहुत लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता। मैं एक छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ। वो ओडेसी जब घर को आया, मीन्स वो सब कुछ मुश्किलों को पार करके उनका गांव में फाइनली आया, वो इमीडिएटली विलन को डिस्ट्रॉय नहीं किया। इवन दो ही शोन एज अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, वो इमीडिएटली विलन को डिस्ट्रॉय नहीं किया क्योंकि पता है वो एक हीरो है, पर वो सुपर हीरो नहीं है। अगर यहाँ कोई इंडियन डायरेक्टर होता तो बहुत मास मसाला डाल के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को इमीडिएटली प्रेजेंट करने के चक्कर में विलन को इमीडिएटली मार देता। पर यहाँ एंडिंग इतना रियलिस्टिक तरीके से हुआ कि अगर कोई आम आदमी होता तो उसकी जगह, ओडेसी की जगह, वो भी इस प्लान को अप्लाई करके उसका गांव को बचा सकता था। इतना रियलिस्टिकली प्रेजेंट हुआ। और मैं, बहुत लोग इसको इंसेप्शन की मूवी से मीन्स कंपेयर करते हैं,
पर मैं कहना चाहता हूँ कि इंसेप्शन और ए बहुत ही डिफरेंट तरह का मूवी है। एक सेकंड, मैं इसको ओपनहाइमर के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। मुझे ओपनहाइमर बहुत ही वाहियात मूवी लगा था। कोई वो प्लॉट भी उतना एक्साइटिंग नहीं था, एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं था उस पर। सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी थी। वो डायलॉग्स को समझने के लिए ही 2 बार देखना पड़ता था। पर ये ओपनहाइमर से कंपेयर किए तो बहुत एंटरटेनिंग है और ओपनहाइमर से 10 गुना बढ़िया है ये ओडेसी मूवी। एंड इफ़ आई हैव टू रेट दिस मूवी आई वुड डेफिनेटली गो विथ 4.8 आउट ऑफ 5। वो 0.2 जो रेटिंग गया है वो ऑफकोर्स इसको, मुझे लगता है ये ओडेसी एक एपिक स्टोरी है। मुझे उसका एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता है, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा है। वो ट्रॉय जो मूवी है मैं उसको भी नहीं देखा हूँ। पर मुझे लगता है ये स्टोरी एक एपिक वो एक एपिक स्टोरी ही है। पर नोलन इसको काइंड ऑफ सर्वाइवल की तरह दिखाया है और ड्रामा की तरह दिखाया है। मुझे वो एंडिंग में वो स्केल नज़र नहीं आया जो यूजुअली एपिक स्टोरीज़ में होता है। इसमें बहुत ड्रामा था जो कि बहुत बढ़िया था। थिएटर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, पर थिएटर एक्सपीरियंस उसमें बेस्ड है जहाँ ये सर्वाइव करने के लिए निकलता है या फिर जर्नी करने के लिए निकलता है। कोई आपको एक्शन सीन्स उस स्केल के हिसाब से नहीं देखने को मिलता। लाइक बहुत बड़ा मॉन्स्टर्स आता है पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि ओडेसी उसके साथ नहीं लड़ता। ओडेसी हर वक्त सिर्फ सरवाइव करता है। वो जब भी लड़ता है तब एंडिंग आता है। मुझे वो थोड़ा इम्प्रूव कर सकता था और फिर वही वो स्क्रीन प्ले को फिक्स कर सकता था जो फर्स्ट हाफ पे दिखाया है। आई थिंक he Nolan wanted to engage us, and again wanted to flex his non-linear screenplay, which was completely unnecessary. he could have he could have added some interesting scenes or more entertaining scenes than this just non-linear storytelling. I don't get why he's doing that again and again. I hope by end of this video you got complete idea of how Odyssey movie would be, and I would definitely suggest you to go with a Dolby featured theater. Even though in India you don't have a good IMAX theater, and if you watch that in a standard screens also, I don't think the experience will be directed. But I would definitely suggest you to go with a Dolby theater because the sound design is the key for that visuals. Even though you had a bad visual but a good sound effects to any movie, the movie will work. But a bad sound design with a good visual or good presented movie will never work. I hope you enjoyed this video. Thank you.